ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद हसन वक़ार जहां न्यूज़ के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं जना स्टेडियम इस्लामाबाद, जहां मुनक़्क़िद होने जा रही हैं गेम्स, क़ायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स यानी क़ायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024। ये गेम्स एक अपॉर्चुनिटी है उन नौजवानों के लिए जिनकी उम्रें 22 साल से कम हैं। वो मुख्तलिफ़ गेम्स में अपनी सलाहियतों का यहाँ मुज़ाहरा करेंगे। इस वक्त हम इस जगह पे आए हुए हैं और जना स्टेडियम में खड़े हैं इस गरज से कि आपको हम बता सकें कि इन गेम्स के लिए जो तैयारियाँ हुई हैं वो किन मराहिल में हैं, आया वो तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं या अभी भी जो आखिरी टच इसको कहें या आखिरी मराहिल में हैं। तो वो हम उसका जायज़ा लेंगे और आपको एक रिपोर्ट की शक्ल में यहाँ के जो भी इंतज़ामात हैं उसके बारे में बताते हैं। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ जना स्टेडियम में, जहाँ मुनक़्क़िद होने जा रही हैं एथलेटिक्स के मुकाबले। और उसके अलावा यहाँ फ़ुटबॉल का ग्राउंड तो है, लेकिन फ़ुटबॉल इस स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा, मैचेस नहीं खेले जाएंगे, वो खेले जाएंगे यहाँ इस स्टेडियम से बाहर एक ग्राउंड पे। तो बाकी एथलेटिक के जो मुकाबले हैं उसमें मुख्तलिफ़ मीटर्स के जो रेस हैं वो, और जेवलिन थ्रो, और इसके अलावा और जो भी शॉट पुट, इस तरह के जो एथलेटिक्स के शोबे से मुतालिक गेम्स हैं वो यहाँ मुनक़्क़िद होंगी। और अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ उस हवाले से तैयारियाँ क्या हुई हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम जो एथलेटिक ट्रैक है उसके ऊपर खड़े हैं और बैकग्राउंड में आपको कहीं कहीं नज़र आ रहा होगा कि इंतज़ामी जो यहाँ इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी जो अहलकार अंजाम दे रहे हैं वो तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कहीं बैनर लगाए जा रहे हैं और ये तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, चूँकि पाकिस्तान में बहुत कम क्रिकेट के अलावा दीगर जो गेम्स हैं उनकी तरफ हुकाम की तवज्जो होती ही नहीं है, या अगर वो चाहें भी तो गेम्स का इनेकाद उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वसाइल के बग़ैर गेम्स का इनेकाद आसान नहीं। गेम्स के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए होती, अखराजात होते हैं, उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ा इवेंट है ये, लेकिन कहीं हमें किसी भी इदारे का नज़र नहीं आ रहा कि कमर्शियल बोर्ड लगे हुए हों जो कि इन गेम्स में हुकूमत का या बोर्ड का साथ दे रहे हों। अब ऐसा क्यों है? आया जो मुंतज़मीन हैं उनकी इस तरफ, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ अगर आप अपनी जेब से करेंगे और उसका आपको माली जो रिटर्न है वो नहीं होता, या आपकी मुआवनत किसी ने नहीं की, तो उससे बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जो हमारी वो एज़ ए कौम सोच है वो खेलों को फ़रोग़ देने के लिए हम उसमें सरमाया लगाने से कतराते हैं। यही हम इधर देख रहे हैं। होना ये चाहिए था कि यहाँ चारों तरफ मुख्तलिफ़ इदारों को जो कि क्रिकेट को अगर फ़रोग़ देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इस तरह बच्चों की जो कि कल यही बच्चे क्या होते हैं, गेम्स की रौनक बनते हैं और यहाँ से उनको हौसला अफ़ज़ाई मिलती है तो आगे उनको बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये वो मरहला होता है ये कि हम अपने बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए यहाँ इनामात भी रखें, और जो इदारे जो बेतहाशा अपनी एडवर्टाइजमेंट पे सरमाया लगाते हैं उनको ऐसे मुतवज्जो करें कि ऐसी गेम्स में वो अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करें। अब आया ये जो बोर्ड की जो इंतज़ामिया है, बोर्ड की इस तरफ कोई तवज्जो है या नहीं है, लेकिन यहाँ जो सर्द मोहरी नज़र आ रही है वो आया है कि जैसे इन गेम्स में सिर्फ़ पाकिस्तान बोर्ड जो है उसके अलावा कोई शराकत दारी नज़र नहीं आ रही। तो हुकूमत अगर ख़ुद परेशान हाल हो तो उसको
अगर साथी ना मिलें जो उनके साथ कदम मिलाकर आगे उनको बढ़ने की मावनत इख्तियार करें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सफ़र। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गेम्स में हमारे जितने इदारे हैं, जो कि ये नहीं कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं खर्च करते, वो अरबों रुपए सालाना अपनी एडवर्टाइजमेंट पे ऐसे इदारे पाकिस्तान में बेशुमार हैं जो लगाते हैं। लेकिन इस तरफ ये हुकूमत को चाहिए और बोर्ड्स को, जो गेम्स की खेलों के जो बोर्ड हैं, उनको भी चाहिए कि वो हुकूमत से मदद लें, हुकूमत से तावन इस बारे में लें, ताकि वो इन इदारों को तरग़ीब दें कि इन गेमों में उनकी शराकत दारी से बेहतर असरात होंगे गेम्स पे, और बच्चों की आइंदा मुस्तकबिल में उनकी जो लाइफ है, उनके जो गोल्स हैं, वो पाने में भी मदद मिलेगी। आए हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जो 14 तारीख़ को गेम्स होनी है, इस वक्त क्या पोजीशन है इस स्टेडियम की, और आने वाले वक्त की जो हमें नज़र आ जाएगा कि कितनी जद्दोजहद की जा रही है और कितना इंटरेस्ट है इसमें। देख रहे हैं कि मेरे पीछे फुटबॉल ग्राउंड का जो पोल है वो मौजूद है, और मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे बहुत ही देरीना दोस्त मुल्क चीन का तोहफ़ा था। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका ताउन करके ये सारा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है इसकी तामीर की। ग़ालिबन 1988 में यहाँ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला नाइट मैच, हॉकी मैच खेला गया। उस वक़्त मैं इस शौक़ में कि चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ का पहला नाइट मैच था, मैं मौजूद था, मैंने वो मैच देखा और एंजॉय किया। ये वो हमारी अलामतें हैं जिनसे हमारी पहचान दुनिया में होती है। तो अगर ये आबाद हैं तो समझा जाएगा कि मुल्क खुशहाल है, आवाम खुशहाल हैं, और उनकी जो एक्टिविटी है सेहतमंदाना वो भी काबिले तहसीन है। हम चाहेंगे कि ये गेम्स इस तरह मुख्तलिफ़ गेम्स का इनेकाद यहाँ गाहे बगाहे होता रहे,
और ये जो हमारा इस वक्त आप देख रहे हैं कि तैयारियों में है गेम्स के लिए ये स्टेडियम, ये हमेशा आबाद रहे और हमारे नौजवान बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होते रहें और आगे बढ़कर मुल्क व कौम का नाम रोशन करते रहें। तो आपने देखा कि यहाँ एक्टिविटी हो रही है। अगर कमर साहब बैकग्राउंड में जाकर देख लें, पाकिस्तान का झंडा, आज़ाद कश्मीर का झंडा और कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी गालबन सूबाई झंडे भी उठाए हुए मौजूद हैं। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि गेम का इनेकाद बस करीब है। कल सारी टीमें यहाँ अराइव करेंगी और अगले दिन ये गेम्स का इफ्तिताह होगा। 14 तारीख़ से लेकर 19 तारीख़ दिसंबर की 19 तारीख़ तक ये गेम्स जारी रहेंगे। हम चाहेंगे कि इनका गेम्स का इनेकाद अहसन तरीके से हो और जो बच्चे इन गेम्स में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से मोटिवेशन लेकर जाएं, उनका हौसला बढ़े और वो एक अज़म के साथ आगे बढ़ने, मुल्क का नाम रोशन करने में अपना हिस्सा अदा करने के लिए तैयार हों। हमें उम्मीद है कि जैसे कि कहा गया है, अल्लामा ने कहा है कि ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ये ज़रख़ेज़ मिट्टी है और इसके नौजवानों को अगर इनकी आबियारी होती रहे तो ये किसी भी मुल्क में जाकर किसी भी गेम में, किसी भी शोबे में मुल्क का सब्ज़ परचम बुलंद करने में अल्लाह इनकी मदद करेगा और करता रहा है। और हमारे नौजवानों ने, हमारे खिलाड़ियों ने ऐसे कमालात दिखाए हैं। तो हम तवक्को करेंगे कि ये गेम्स बखूबी अहसन तरीके से अंजाम पजीर हों और यहाँ से जो बच्चे यहाँ आए हैं वो उनके हौसले और बुलंद हों। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।